ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जालंधर की अहंकार पूर्ण चुनौती और भगवान शिव का क्रोध। दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा इंद्र, अप्सराएं, गंधर्व और समस्त देवगण अपने विमानों में बैठकर कैलाश पर्वत पर पहुँचे। अपूर्व सुगंधों से महकता वह पर्वत जैसे पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आया हो। अब देवताओं ने भगवान शिव से एक विशेष निवेदन किया, एक दिव्य नृत्य का आयोजन। पर यह आयोजन एक ऐसी घटना का आरंभ बन गया जिसने आगे चलकर समुद्र से जन्म देने वाला एक महाशक्ति को जन्म दिया। आइए श्लोक 28 से 40 तक अर्थ और व्याख्या सहित सुने। श्लोक 28। नृत्यार्थमथ तम प्रहान्याय शीघ्रं सचीपतिं प्रवेशयामास तदा नंदी तय सह वासवम। नृत्य हेतु शिव जी ने नंदी से कहा कि सचीपति इंद्र को शीघ्र ले आओ। फिर नंदी ने इंद्र को अन्य देवताओं सहित भीतर प्रवेश कराया। यहाँ शिव स्वयं नृत्य देखने की सहमति देते हैं। इंद्र को नृत्य के लिए आमंत्रित किया गया। यह कोई साधारण आमंत्रण नहीं था, बल्कि एक दिव्य आयोजन की शुरुआत थी। स दृष्ट्वा गिरिशं देवं तुष्टाव वृषभध्वजं रंभा ध्यात अस्ता अस्तदा सर्वा नर्तक्यो हर्षसन्निधौ। अर्थात गिरीश देव को देखकर इंद्र ने उनकी स्तुति की। रंभा आदि सभी अप्सराएं भी भगवान शिव के समक्ष नृत्य के लिए उपस्थित हुई। यह दृश्य दर्शाता है कि स्वर्ग की श्रेष्ठ अप्सराएं रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा स्वयं शिव के सामने नृत्य प्रस्तुत करने आई। इससे भगवान शिव की महिमा और उनकी स्वीकार्यता का स्तर स्पष्ट होता है। मृदंग वीणा वादी त्रयमूर्धा नाट्यम प्रचकिरे कांस्य वाद्य प्रगृहाण्या वंश तालांश काहलान। अर्थात मृदंग, वीणा और अन्य वाद्य यंत्रों के साथ अप्सराएं प्रसन्नता से नृत्य करने लगी। अन्य देवियों ने कांस, बंसी, ताल और काहल जैसे वाद्य बजाए। यह एक भव्य संगीत और नृत्य का आयोजन था। सभी ओर आनंद का वातावरण था। यह किसी देवी यज्ञ के समान पवित्र था। चौनुष्ता नृत्य सरंभम स्वयं देवः पुरंदरः अतीव नर्तनम चक्रे सुंदरम देव दुर्लभम। अर्थात स्वयं देवराज इंद्र ने भी उत्साहपूर्वक नृत्य आरंभ किया और एक ऐसा सुंदर नृत्य किया जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। इंद्र, जिनका अभिमान अक्सर उनकी पहचान रहा है, यहाँ अपने समर्पण में रंगे हुए दिखते हैं। भगवान शिव के समक्ष स्वयं को भूलकर उनकी आराधना में नृत्य करते हुए। ईश्वर अस्तोषमापन्नो वासवम वाक्यम ब्रवीत प्रसन्नो अहम सूरश्रेष्ठ जातस्ते नियताम बड़ः। भगवान शिव प्रसन्न होकर इंद्र से बोले, मैं प्रसन्न हूँ, तुम पर एक निश्चित वरदान हुआ है। यहाँ इंद्र का नृत्य भगवान शिव को अत्यंत प्रिय लगा। यह केवल सौंदर्य का नहीं, भक्ति और समर्पण का भी प्रदर्शन था। इत्युक्तवती देवेशे स्वबाहुबल गर्वितः प्रत्युतवाच परम वाक्यम संगरामः
संवृतो मया। अर्थात भगवान शिव के वरदान के बाद इंद्र ने गर्वपूर्वक कहा, प्रभु मैंने युद्ध का आयोजन किया है। दोस्तों, अब इंद्र के भीतर छुपा अहंकार जागता है। वह वरदान का उपयोग शक्ति प्रदर्शन के लिए करना चाहता है। इत्र त्वस्त सदृशो युद्धा तद युद्धम देहि मे प्रभु इत्युक्त्वा निर्गतो जिष्णुर्लब्धा शंभोर्वरम प्रभु तस्मिन् गते तदा सक्रे गिरिशो वाक्यम ब्रवीत। इंद्र बोले, जहाँ आपके समान योद्धा हो वही युद्ध दीजिए। ऐसा कहकर वे चले गए। उनके जाते ही भगवान शिव ने अपने गणों से कहा। यहाँ से कथा एक नया मोड़ लेती है। अहंकार और विनाश की दिशा में भगवान शिव अब गंभीर होते हैं। श्लोक 35-36 में कहते हैं, शंकर उवाच गणा में श्रूयताम वाक्यम देवराजो अति गर्वितः। नारद उवाच इत्युक्त्वा क्रोध संयुक्तो बभुव ततः हर आविरासात् ततः क्रोधो मूर्तिमान पूरतः स्थितः। भगवान शिव बोले, हे गणों सुनो, इंद्र अत्यंत गर्वित हो गया है। ऐसा कहकर शिव क्रोध से भर उठे और उनके क्रोध ने मूर्ति का रूप धारण किया। मित्रों, यह वह क्षण है जब भगवान शिव का क्रोध एक अलग अस्तित्व ले लेता है। सजीव सशक्त एक दैविक प्रज्वलन। घनांधकार सदृशो मीडम क्रोध अस्तदो अब्रवीत देहि में त्वं ही सदेशम कीप करोमि तव प्रभु। उमापति अस्तदादवाच गच्छ त्वं वासुंभम जय। स्वर्ग सिंधु समासाद्य सागरस्य च बीर्जवान। घने अंधकार के समान वह क्रोध मूर्ति बोला, प्रभु मुझे आदेश दे, मैं क्या करूं? भगवान शिव बोले, जाओ इंद्र को जीतकर समुद्र और उसके बीर्ज को प्राप्त करो। दोस्तों, भगवान शिव का आदेश किसी युद्ध से अधिक एक दिव्य योजना का हिस्सा था, जिससे आगे चलकर जालंधर का जन्म होगा। श्लोक 39-40 में कहा गया है, इत्युक्तो अंतर्द थे क्रोधो गणा अस्ते विस्मयम युः ईशान कल्पे जाते तू कामे नारणव संगमे नाक सिंधु अस्तदा मत्ता स्वयौवन भरोष्मना ताम दृष्ट्वा सिंधुराजस्य जलकल्लोल वानुभूत। अर्थात ऐसा आदेश पाकर क्रोध रूप तुरंत अंतर्धान हो गया। सब गण चकित रह गए। इसके बाद समुद्र और कामदेव के संयोग से एक दिव्य घटना घटने वाली थी। दोस्तों, अब कथा बढ़ती है उस रहस्यमय संयोग की ओर जो जन्म देगा एक महाशक्ति को, एक ऐसा राक्षस जो देवताओं को भी चुनौती देगा। दोस्तों, तो क्या यह क्रोध ही था जो आगे चलकर बना एक राक्षस? क्या समुद्र और काम की ऊर्जा से जन्मा कोई था जो स्वर्ग तक को डिगा देगा? जानिए अगली कड़ी में पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 3 के 4थे भाग में। तब तक के लिए विदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।